सुबह के बज रहे हैं 6:30 और आज का हमारा प्लान है सल्ट महादेव जाने का। वहाँ कहीं से होगा सनराइज़। ये मैं अपने गांव कोटीसन से बोल रहा हूँ और हम तैयार हो चुके हैं। हम सब निकल चुके अपने घर से और ये देखिए अब रास्ता। और ये नदी से आता हुआ धुआं, मोर भी दिख रहे हैं। सुंदर पहाड़ियाँ। सल्ट महादेव उत्तराखंड के नैनीडांडा ब्लॉक में बसा हुआ एक ऐसा मंदिर जिससे लोग अभी भी अनजान हैं। हमारा क्षेत्र धार्मिक स्थिति में पिछड़ा हुआ है, इसीलिए सल्ट महादेव जैसे देवालय का आज तक प्रचार प्रसार नहीं हुआ। यह कोई ज्योतिर्लिंग तो नहीं, पर यह ऐसी भूमि पर स्थित है जहाँ शिव जी खुद प्रकट हुए थे। फिर कुछ आगे निकल के ये पहली चौकी पड़ती है मैदावन की, जहाँ से करीब 60 किलोमीटर का रास्ता और है सल्ट महादेव के लिए। फिर यूं ही रास्तों को एंजॉय करते हुए, खूबसूरत मौसम का आनंद लेते हुए हम चलते रहे। कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़, कहीं पहाड़ों से बहता पानी। रास्ता बहुत ही सुकूनदेह था। और ये हमारा गूगल, जिसे इंसानों की तरह रास्ते में उल्टी आती है। फिर हम पहुंचे हल्दू खाल, जो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था। और ये रहा नैनीडांडा मार्केट, जो कि यहाँ का मेन ब्लॉक है। इसी के अंदर सल्ट महादेव आता है। इस साइड की सबसे बड़ी मार्केट यही है, जैसे कोटद्वार वैसे ही यहाँ पे नैनीडांडा मार्केट। फिर फाइनली हमें एक अच्छी रोड मिली। ये रोड काशीपुर से जोड़ती है सल्ट महादेव को। रुद्रपुर जाने का एक और रूट यह भी है, नैनीताल हल्द्वानी के लिए। और फाइनली हम पहुँचे सल्ट महादेव मार्केट। यहाँ से थोड़ा सा ही पैदल रास्ता है नीचे को, जो हमें सीधा सल्ट महादेव मंदिर में ले जाता है। ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है, पर बहुत सुकून है यहाँ पे। थोड़ा सा ही वॉकिंग डिस्टेंस था और हम पहुँच गए सल्ट महादेव। यहाँ पे 3 नदियों का संगम भी है, जिसे त्रिवेणी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा खुश तो गूगल था, जो पहुंचने के बाद अब बिल्कुल फिट लग रहा है। गूगल
अभी यहाँ पर एक नए मंदिर का निर्माण भी हो रहा है जो अगली मकर संक्रांति तक पूरा हो जाएगा। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हम दर्शन के लिए चल पड़े। गाड़ी बंद हो सकता पानी संडे सा यहाँ पे ना बहुत पहले छठी शताब्दी में शंकराचार्य द्वारा यहाँ पे पूजा पाठ करी गई। शंकराचार्य ने छठी शताब्दी में यहाँ को लघु केदार नाम दिया। तो लघु केदार शंकर महादेव नाम से जाना जाता है। अच्छा। पुराने समय में जब केदार की यात्रा होती थी, पैदल यात्रा इधर से जाती थी ना, तो एक रात यहाँ विश्राम करते थे सारे सन्यासी लोग। अच्छा। यहाँ पूजा पाठ होती थी। छठी शताब्दी में शंकराचार्य आए थे। उसके बाद यहाँ जितने भी जो शिव के स्वयंभू शिवलिंग है, उनकी एक सी कथा है कि सब जगह कोई गाय जाके दूध देती थी। तो यहाँ जिस लोकल आदमी की गाय दूध देती थी तो उसको लगाया मेरी गाय का शाम का दूध कहाँ जा रहा है, तो उसने यहाँ के घर से प्रहार कर दिया। पता तो था नहीं, लोग बहुत पुरानी बातें हैं। तो फिर उसको शक्ति का आभास हुआ, फिर आजीवन उसने यहाँ शिव की तपस्या करी। तो ये छठी शताब्दी से इसका वेदों पुराणों में उल्लेख है कि लघु केदार नाम से यहाँ पे विख्यात है। ये तो स्वयंभू शिवलिंग है। नीचे त्रिवेणी है, पास ही है, बिल्कुल ये त्रिवेणी है। एक जलधारा यहाँ से है, एक यहाँ से, और एक पूर्व से जलधारा वहाँ से आती है। अच्छा। सबसे बड़ा संस्थान है आसपास का। अच्छा, शिवलिंग। अच्छा, त्रिवेणी है, नदी, तीन नदियों का संगम है। बाकी शिव का अलौकिक धाम है यहाँ। तो जो मनोकामना इनकी भगवती ऊपर है, भवन देवी। हाँ जी, हाँ जी, भवन देवी गए हम। हाँ, तो भवन देवी इनकी भगवती, उनको भवन को भगवती इनकी है। अच्छा, हमें वहाँ भी बताया था ना भवन देवी। वहाँ पूजा सौंदर्य रावत करते हैं या उमियाल रावत करते हैं। अच्छा। और इनकी महिमा ऐसी है कि इनकी पांचों दिशाओं में देवियाँ हैं। यहाँ भवन देवी है, इधर दीवा देवी है, उसके बाद गूंगी देवी है, इधर से गंजा देवी है और इधर भवन देवी है। 5 देवियों के बीच में
महादेव का इधर इधर कौन सी देवी? गर्जा गर्जा हाँ। गर्जा भी है। गर्जा हो गई, इधर भवन हो गई, इधर दीवा हो गई, इसके बाद हम दीवा कितनी दूर है यहाँ से? दीवा पैदल रास्ता है ना काफी, पैदल रास्ता है, पैदल जाना दीवा नहीं पड़ेगा। गए बस बाकी तो चले गए। पैदल काफी लंबा हाँ। रास्ता है, अभी रोड नहीं गई वहाँ ना तक? रोड नहीं है, हाँ, मतलब आधे तक भी? आगे तक नहीं है। अच्छा। सड़क से ही पैदल जाना हाँ। है, ये मेन हाईवे जाएगा, हाँ। फिर वहाँ से पैदल जाना है। अच्छा। जब भवन हो क्या गया, हाँ। उनकी भैरव लंगूरी पट्टी में है, लंगूरी भैरव, अच्छा। इनकी भगवती ऊपर लंगूरी पट्टी डाड़ मंडी? हाँ। डाड़ मंडी में है लंगूरी पट्टी, हाँ। और जब आप आए तो सामने वहाँ दर्शन जरूर करना, वहाँ त्रिकुंड है, कहाँ पे? ये सामने छोटा सा छोटा सा मंदिर है, हाँ, अच्छा, तो वहाँ आप देखेंगे इतना बड़ा शिवलिंग आपको दिखेगा, हाँ। और उसके ऊपर 2 नाग दिखेंगे आपको, नाग जैसे बनी हुई आकृतियाँ दिखेंगी, मेरा ध्यान से देखना, वो त्रिपुंड है। त्रिपुंड को जब कभी आप गूगल में सर्च करोगे ना, तो वहाँ शक्ति और माँ शक्ति और शिव का निवास माना जाता है। अच्छा जितने भी स्वयंभू शिवलिंग होंगे, बाबा केदार से लेके कहीं भी, वहाँ आपको त्रिपुंड जरूर मिलेगा मंदिर के बगल में। सही है। ये सब महिमा है ना, शिव का तो देखो अलग प्रकृति है, और ये जो विशाल वृक्ष दिख रहे हैं, हमारे पिताजी का देहांत हुआ 83 साल की उम्र में, वो कहते थे बचपन से ये वृक्ष हम ऐसे ही देख रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। प्रकृति भी उनके आसपास उसी तरह से आती है ना, यहाँ सभी तरह के जितने पूजनीय वृक्ष हैं सारे मिलेंगे, पीपल से लेके बरगद से लेके आम हो गया, और जो शिव को चढ़ाने से हमारा ये बेलपत्र हो गया, सब अपने यहाँ हाँ जी प्रकृति का भी सारा वही है। हाँ जी ठीक है धन्यवाद। जय भगवान जी। मंदिर को दे रखा। ये लो, आप फोटो लो उसके आराम से। हाँ जी आप हाँ जी हाँ जी। इसको त्रिपुंड बोलते हैं। त्रिपुंड 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 अच्छा। अब तो ये पूजा की होगी ना, तो यहाँ पे सारी शक्तियों को उन्होंने क्या करा हुआ है। आप यहाँ बैठना कहीं पे मंदिर में आप बैठेंगे, अंदर अगर आप बैठोगे और 5 मिनट ध्यान लगाओगे तो आपको बहुत जल्दी एकाग्रता मिलेगी, बहुत जल्दी। तो यहाँ क्या करा गया है, सारी शक्तियों को उन्हें शोध करते हैं ना लोग, हाँ जी हाँ जी। साधा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ का एक या बैठिए, अलग या बाहर मंदिर में अंदर नहीं, वहाँ पर बरामदे में बैठ जाओ चाहे, हाँ तो बड़ी अलौकिक चीजें हैं ये ना। तो व्यास जी यहाँ पे आए थे, उनको दर्शन मैंने कराए थे। व्यास जी थे एक अभी 4 धाम यात्रा के अध्यक्ष थे ना, तो यहाँ व्यास शिव पुराण हुआ था, यहाँ आए थे, उन्होंने जब यहाँ दर्शन करे तो सब चीजें हिंदू उसके हिसाब से बहुत वो चीजें हैं ना। शिव धाम तो ऐसे हैं कि वहाँ सब कुछ अपने आप है, हाँ, हाँ। प्रकृति ने सब अपने आप किया हुआ है, मानव निर्मित तो यहाँ कुछ हो ही नहीं सकता शिव धाम हाँ पे। जी हाँ जी। कि हम सोचे कि बरगद का पेड़ उगा लो या पीपल का उगा लो, ये सब प्रकृति है अपने आप। प्रकृति भी शिव के साथ चलती है ना, मतलब हाँ जी, उनकी हाँ। जैसे वो पानी देखा आपने, उसमें हम गंगा जल मानते हैं,